एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से कि आप सभी लोगों का अच्छा रिज़ल्ट आया है। काफ़ी लोगों ने हमें मैसेज किया और उनकी काफ़ी अच्छी रैंक आई है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खासकर आयुर्वेदा डॉक्टर्स के लिए कि आपकी कितनी रैंक पर कौन सा कॉलेज आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि दोस्तों, काउंसलिंग जो होता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आप सभी को पता है कि आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम की पूरी तैयारी की होगी आपने एक साल। आफ्टर डैट एग्ज़ाम देने के बाद आपकी आंसर की आई, फिर आपका रिज़ल्ट आ गया फाइनली। तो रिज़ल्ट आने के बाद अब सबसे बड़ी जो स्टूडेंट्स के दिमाग में बात आती है कि सर मेरी इतनी रैंक आ रही है और मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे कौन सी काउंसलिंग कराना बेहतर रहेगी। मैं ऑल इंडिया काउंसलिंग कराऊँ या स्टेट काउंसलिंग कराऊँ। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आएंगे। जैसी काउंसलिंग शेड्यूल अभी आने में वक्त है। मान के चलिए 15 अगस्त के बाद या 20 अगस्त के बाद ही काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा। आफ्टर डैट काउंसलिंग में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि आपके पहले राउंड में सीट अलॉट हो रही है, सेकंड राउंड में हो रही है, थर्ड राउंड में हो रही है। जैसे मान लीजिए आपकी सेकंड राउंड में सीट अलॉट हो जाती है तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी अगर आप उसे कैंसिल कराते हैं। अगर आपकी थर्ड राउंड में सीट अलॉट हो जाती है तो आपको वो लेना कंपलसरी होता है। फिर आप किसी भी अदर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते लाइक स्टेट काउंसलिंग। तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो हर साल चेंज भी होते रहते हैं। जैसे ही इस साल का ब्राउचर रिलीज़ होगा काउंसलिंग शेड्यूल का, हम उस पर एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे और आप सभी के लिए आसानी रहेगी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे द्वारा काउंसलिंग कराना चाहते हैं, क्योंकि काउंसलिंग के दोस्तों बहुत मिनिमम चार्जेस हैं। आप मान के चलिए, आप एप्लीकेशन अपना जब फॉर्म फिल किए थे 3,000 का फॉर्म था, ठीक है। तब आप जो काउंसलिंग फ़ीस है हमारी उससे भी कम है। इससे क्या आपको आइडिया मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस दिया जाएगा कि आपकी चॉइस फिलिंग आपको क्या रखनी है अपनी ब्रांच को लेकर, अपने कॉलेजेस को किस हिसाब से प्रीफ्रेंस देना है, ताकि आपको आपकी रैंक पर एक बेहतर ब्रांच और बेहतर कॉलेज मिल सके। क्योंकि आप खुद देखेंगे एनालिसिस, अगर हम अभी इस वीडियो में करना स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में, कि किस रैंक पर कौन सा कॉलेज अलॉट मिल गया। अगर आप स्मार्टली अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको एक अच्छी सीट मिल जाएगी, अच्छे कॉलेज की मिल जाएगी और अच्छा स्टाइपेंड वाली सीट मिलेगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि काउंसलिंग खुद ही भर देते हैं, उल्टी सीधी ब्रांच भर देते हैं, उल्टे सीधे कॉलेज का प्रीफ्रेंस भर देते हैं, तो सीट्स अच्छी नहीं मिल पाती, ना ही कॉलेज अच्छा मिल पाता है। तो इसीलिए आप सभी लोगों से हमारी अपील है कि आप सभी लोग एज अ काउंसलर की हेल्प ज़रूर लें, या फिर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो हमारे कुछ मिनिमम चार्जेस हैं। अभी हम जल्द ही अपने टेलीग्राम चैनल पर QR कोड अपलोड कर देंगे। उस पर आप जो पेमेंट करेगा उसको पर्सनली गाइड किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। और बाकी जनरल इन्फॉर्मेशन हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को देते रहें और वो आगे भी देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात और, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको वीडियो के मिलते हैं, नोटिस मिलते हैं और PDF भी वहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। और हमसे पर्सनली कांटेक्ट करने के लिए पहले हमारी इंस्टा आईडी आयुष अपडेट्स पर आप हमसे कांटेक्ट करें। जब आप पेड काउंसलिंग सर्विस का इनरोल करा लेंगे तो उसके बाद हम अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड करा देंगे। आपको जब भी क्वेरी रहेगी, जब भी क्वेश्चन रहेगा, जब भी डाउट रहेगा, तो अब आप उस पर हमको मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे, जैसे कि अब वीडियो की शुरुआत करते हैं, लिस्ट ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट्स इन MD MS आयुर्वेदा कोर्सेज थ्रू AA CCC PG काउंसलिंग फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। ये पिछली साल का है कि किस रैंक पर कौन सा कॉलेज, जो फाइनल लिस्ट थी ये, कौन सा अलॉट हुआ था। पहले आप देखेंगे जैसे कि ये बिहार के कैंडिडेट थे, रोल नंबर में BR है, तो अंकित जायसवाल, इनकी 12,761 रैंक थी। लेकिन ये कौन से कैंडिडेट थे, इनकी सब कैटेगरी थी पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी PH कैंडिडेट थे। इनको फर्स्ट राउंड में ही लखनऊ का जो हमारा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, ये अलॉट हो गया था। इस कॉलेज की अगर स्टाइपेंड की बात करें तो 70 से 80 हज़ार रुपये और इसके अलावा भी स्टाइपेंड मिलती है। तो एक बहुत ही अच्छा स्टाइपेंड है और इन्हें जो अपनी है नॉन क्लिनिकल ब्रांच मिली थी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 12,000 रुपये कैसे मिल गया। क्योंकि इन्होंने, जैसे मान लीजिए कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत दिमाग अपना नहीं लगा पाते हैं और वो क्या करते हैं, नॉन क्लिनिकल ब्रांच को भरते ही नहीं है। जब नहीं भरेंगे, अब ऐसा तो है नहीं, सीट अगर पहले राउंड में मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने कोई सीट फिल नहीं की और वो 30,000 रैंक वाले ने भी फिल कर दी, अगर वो क्वालिफाइड कैंडिडेट है तो, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, इस साल मान के चलिए 13,000 या 14,000 रैंक वाला क्वालिफाई कर गया है,
तो 13,000 रैंक वाले ने अगर वो सीट फिल कर दी और उस पर कोई भी फिल नहीं किया है ऊपर रैंक वाला, तो जाहिर सी बात है उसको वो अलॉट हो जाएगी, आप उससे ले नहीं सकते। इसीलिए हम बार बार कहते हैं काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसीलिए आप थोड़े से पैसे मत देखें, काउंसलिंग में ज़रूर इनरोल आप करा लें हमारे द्वारा, ताकि आपकी अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जा सके। अच्छा, अब आप दूसरे रैंक पे देखेंगे, ये छत्तीसगढ़ के थे, इनकी 4,654 रैंक थी। इन्हें महात्मा गांधी आयुर्वेदिक कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर वारदा महाराष्ट्र में, ये प्राइवेट है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। अब आप दूसरा देखिए, आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज, इन्हें 3,587 रैंक पर ओबीसी कैटेगरी से क्रिया शरीर अलॉट हुआ है। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी थे और पहले ही राउंड में अलॉट हो गया, सब कैटेगरी कोई नहीं थी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 4,000 रैंक पर भी इतना अच्छा कॉलेज मिल गया, और यहाँ पर क्या है स्टाइपेंड आपको मालूम है कितना है? आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज में 1,14,000 रुपये स्टाइपेंड एक महीने का मिलता है। कितना अच्छा स्टाइपेंड है, कितनी अच्छी ब्रांच मिली है, और कैटेगरी ओबीसी 3,587 रैंक थी इनकी ऑल इंडिया। तो इन्होंने क्या किया होगा, या तो इसमें जो है दिल्ली कोटा लगा होगा, ठीक है, या फिर हो सकता है इन्होंने इंटरनल कोटा भी हो, क्योंकि जो करोल बाग तिब्बिया कॉलेज से पढ़े रहते हैं उनका इंटरनल कोटा भी रहता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। तो इसलिए हर चीज़ का एनालिसिस दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है। अब आपको और मैं दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सर्च करके आपको दिखा देता हूँ कि जो तिब्बिया कॉलेज है वो कितनी कितनी रैंक पर मिला है। देखिए, तो उसको आपको बेहतर आइडिया मिलेगा। तिब्बिया कॉलेज जैसे अब देखिए, पहला तिब्बिया कॉलेज 3,587 पे मिला था। दूसरा देखिए 4,348 पर मिला है इन्हें, द्रव्यगुण जनरल EWS कैटेगरी से मिला था। अब आप देखिए 3,456 पर मिला ओपन कैटेगरी से। 2,948 रैंक पर मिला है। 3,242 SC कैटेगरी से मिला है इन्हें। ठीक, 676 रैंक पर मिला है। अब ये आप देखिए कीर्ति गर्ग जो है, इन्हें ओपन कैटेगरी से काया चिकित्सा अलाउड हुआ था 676 रैंक पर। इसके बाद आप देखेंगे 2,585 रैंक पर। अब ये 79 रैंक पर पंचकर्मा इन्हें अलॉट हुआ है। ये कैंडिडेट MP के हैं। अब आपको आइडिया लग जाएगा, ये कैंडिडेट जब मध्य प्रदेश के हैं तो जाहिर सी बात है दूसरी स्टेट के हैं, तो इन्हें 80 रैंक पर मिल गया। अब आप मान के चलिए, अगर आप यूपी से हैं, मध्य प्रदेश से हैं या महाराष्ट्र से हैं और आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और पंचकर्मा मान लीजिए लेना चाहते हैं, तो आपकी रैंक कम से कम इतनी होनी चाहिए। थोड़ा वेरिएशन होता रहता है हर साल, क्योंकि मान के चलिए पिछली साल कौन से टॉपर्स जो हमारे थे, तो उनकी क्या चॉइस फर्स्ट चॉइस थी। अगर हम फर्स्ट चॉइस की पिछले साल की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अच्छी रैंक पर सीट उठी है वो उठी है सल्ले की, यानी सर्जरी लोगों ने पिछली साल प्रीफरेंस दिया था। अब इस साल कैंडिडेट जो है किस सीट्स को प्रीफरेंस देते हैं, किस ब्रांच को प्रीफरेंस देते हैं, इस पर ये थोड़ा वेरिएशन होता रहता है। तो इन्हें 79 पे पंचकर्मा मिल गया। अब आप दूसरा देखिए 92 पे इन्हें काय चिकित्सा मिल गया, ये भी महाराष्ट्र के हैं। देखिए, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपकी रैंक कितनी रैंक के अंदर होनी चाहिए ताकि आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल सके। वो कैंडिडेट जैसे कि हमने बताया या तो दिल्ली के रहे होंगे या फिर वो उसी कॉलेज के स्टूडेंट रहे होंगे जिन्हें उन्हें इंटरनल कोटे का फ़ायदा मिला है, क्योंकि उस कॉलेज में इंटरनल कोटा चलता है। 50% सीट जो हैं इंटरनल कोटा के लिए रहती हैं। ठीक है, अब आप दूसरा देखिए 13,924 पर मिल गया और ये SC कैटेगरी के हैं। अब हो सकता है ये SC कैटेगरी के इंटरनल स्टूडेंट हों, क्योंकि SC कैटेगरी के और भी स्टूडेंट रहे होंगे जिनकी अच्छी रैंक आई होगी। अगर बाय द वे नहीं आई होगी तो इन्हें मिल गया होगा। ठीक है, अब आप देखिए 11 रैंक पर 100 रैंक से इन्हें पंचकर्मा ओपन कैटेगरी से मिला और ये हरियाणा के हैं HR। ठीक है, तो आप ये पूरा एनालिसिस इस पर ये हो जाता है कि अगर आप बाहर स्टेट के हैं तो आपकी मिनिमम रैंक 100 के अंदर होना चाहिए, तो आपको आराम से अच्छी ब्रांच मिल सकती है। अब आप 442 पे देखेंगे द्रव्य गुण मिला है इन्हें, और ये छत्तीसगढ़ के हैं लेकिन ये नॉन क्लिनिकल ब्रांच है, तो अब 442 रैंक पर भी मिल गया। अब आपको क्या करना रहेगा, जैसे मान के चलिए अब आपको चॉइस करना रहता है कि आपको एक अच्छा स्टाइपेंड चाहिए, अच्छा शहर चाहिए या अच्छी ब्रांच चाहिए। आपको एक चीज़ तो चुनना पड़ेगी। अगर आप अच्छा शहर भी चाहते हैं, अच्छा स्टाइपेंड भी चाहते हैं, तो आपको ब्रांच से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मान के चलिए इसमें स्टाइपेंड 1,14,000 है और शहर अच्छा है दिल्ली, तो आपको ब्रांच से कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। इन्हें 442 पे द्रव्य गुण मिल गया, और ये इन्हें क्लिनिकल ब्रांच किसी अदर कॉलेज में मिल सकती थी, लेकिन इन्होंने प्रेफरेंस दिया होगा मे बी स्टाइपेंड और कॉलेज सिटी को। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए 460 पे इन्हें क्रिया शरीर मिली ओपन कैटेगरी से। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे 727 रैंक पर SC कैटेगरी से थे ये मध्य प्रदेश के, इन्हें SC कैटेगरी का फ़ायदा मिला कैटेगरी के रिजर्वेशन की वजह से। ठीक,
इसके बाद आप देखेंगे 225 रैंक पे ये महाराष्ट्र के थे, इन्हें द्रव्य गुण मिल गया, यानी नॉन क्लिनिकल मिल गया, फार्मेकोलॉजी। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपको क्लिनिकल चाहिए, नॉन क्लिनिकल चाहिए। तो इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे कॉलेज को प्रीफरेंस देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे 625 रैंक पे क्रिया शरीर मिला है ओबीसी कैटेगरी से। इसके बाद 17वां देखेंगे 614 पे ओबीसी कैटेगरी से, और इन्हें ये महाराष्ट्र के थे, इन्होंने द्रव्य गुण उठा लिया। ठीक है। तो अब आपसे आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि अगर आप दूसरी स्टेट से भी बिलोंग करते हैं और आप नॉन क्लिनिकल भी ब्रांच से कंप्रोमाइज़ करते हैं, नॉन क्लिनिकल लेना चाहते हैं, तो आप मान के चलिए आपकी 600 के 500 के आसपास रहेंगे, 600 के आसपास रहेंगे, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन क्लिनिकल ब्रांच नहीं मिलेगी। अच्छा, अब हम दूसरे कॉलेज की बात करें, अय्या की। हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है, अय्या। ठीक है। बिल्कुल बहुत बेहतर तरीके से दोस्तों हमारा एनालिसिस रहता है, और बहुत ही इससे बच्चों को फ़ायदा होता है कि उन्हें कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, किस रैंक पर आपको मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों जब तक आप एनालिसिस अच्छे से नहीं किए रहेंगे और आप काउंसलिंग नहीं कराएंगे, तो आपको उसका घाटा ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसीलिए हमारी सबसे राय रहती है कि आप अच्छे कॉलेज को चाहते हैं तो अच्छा आप अपना काउंसलिंग कराइए। ठीक है। जैसे कि अब मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें देखिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली का जो है 8420 रैंक पर मिला ओबीसी कैटेगरी से, इन्हें फार्मेकोलॉजी मिला है। अच्छा, अब ये देखिए दिल्ली के हैं तो इन्हें कोटे का फ़ायदा मिल गया। दूसरे पे देखेंगे इन्हें द्रव्य गुण, दूसरे पे एसटी कैटेगरी के हैं, इन्हें ठीक है। तीसरे पे देखेंगे, अब देखिए मैं अच्छी रैंक वालों को दिखाता हूँ, अच्छी रैंक वाले आपको पीछे से मिलेंगे। देखिए ये एससी कैटेगरी के थे, ये महाराष्ट्र के थे, और इन्हें आयुर्वेदा संहिता एवं सिद्धांत लिया है, ये एससी कैटेगरी के थे। तो अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और दूसरी स्टेट के भी हैं, अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपकी रैंक जो है 2500 के पास होनी चाहिए, 2500 से 3000 के बीच। तो आपको ये कॉलेज मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है, लेकिन हर साल थोड़ा बहुत तो वेरिएशन होगा ही दोस्तों, उसमें आप नहीं सोच सकते। अब आप देखिए ये महाराष्ट्र के कैंडिडेट थे, 858 रैंक पर इन्हें अगणतंत्र मिला अय्या में, जो कि आपका है, ये आपका गोवा वाला है, ये दिल्ली वाला नहीं है, ये देख लीजिएगा। क्योंकि दिल्ली वाले की प्रेफरेंस ज़्यादा है, उसे लोग ज़्यादा चूज़ करते हैं, बिकॉज देयर इज़ द मोर फैसिलिटीज़, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं बामुकाबले गोवा वाले अय्या के। ठीक है। अब आप तीसरा देखिए, इन्हें भी गोवा वाले का मिला है 1111 रैंक पे क्रिया शरीर मिल गया इन्हें, ये बेनिफिट हो गया। ये महाराष्ट्र के थे और इन्होंने, गोवा महाराष्ट्र के पास भी पड़ता है, ज़्यादा दूर है नहीं, तो इन्होंने अच्छा सब्जेक्ट भी मिल गया इन्हें, और क्या कहते हैं, इन्हें अच्छा इंस्टीट्यूट मिल गया, स्टाइपेंड भी अच्छा है। अब आप देखिए इन्होंने क्या लिया है, इन्हें भी गोवा का मिला है, महाराष्ट्र के थे अदर, और इन्हें रसाशास्त्र मिला है। ठीक है। इसी तरीके से आप देखें 922 रैंक पे महाराष्ट्र के थे, इन्हें गोवा मिला है। तो अब अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओपन कैटेगरी से हैं, तो आपकी रैंक अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको ये इंस्टीट्यूट है, वो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट जो आपके आयुर्वेदा के हैं, जैसे अय्या हो गया आपका, एनआईए हो गया, या करोल बाग तिब्बिया कॉलेज हो गया जो आपका आयुर्वेदिक एंड तिब्बिया कॉलेज है, ये आपके प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में आते हैं। अगर आप आयुर्वेदा की बात करेंगे तो इन इंस्टीट्यूट की आपको बात करना ही पड़ेगी, चाहे आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा का हो, या दिल्ली का नंबर 1 पे आता है, गोवा का बाद में आता है, चाहे आपका एनआईए हो, फिर आपका जमुनानगर वाला गुजरात वाला हो। तो ये बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, इनमें सभी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि जो आपके आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस है तो उसको वहाँ पर अच्छा पढ़ाया जाता है। जैसे आप एनआईए जयपुर का नाम सुना होगा, तो एनआईए जयपुर में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे और सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स भी वहाँ पर कराए जाते हैं, तो और फैकल्टीज़ वहाँ पर अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग अच्छी है आपकी कॉलेज की, और सारी जो मशीनरी हैं वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है रैंकिंग अच्छी जाती है इन कॉलेज की। अब आप देखेंगे गोवा वाला 846 रैंक पर अगणतंत्र लिया है इन्होंने, 846 पर मिल गया है। फिर आप देखेंगे 860 पे इन्हें ओबीसी कैटेगरी से अगणतंत्र मिला है गोवा वाला। ठीक है। जैसे अभी गोवा वाले, अब दिल्ली वाले देखिए 360 रैंक पर मिला है, वो भी रोग निदान एवं विकृति विज्ञान, समझ रहे हैं। तो आपको अब इससे बहुत बेहतर आइडिया लग जाएगा, ये यूपी के कैंडिडेट थे और इन्हें ओबीसी कैटेगरी से मिला है ये। ठीक। इसके बाद आप देखेंगे जनरल कैटेगरी से जो है 343 रैंक पर क्रिया शरीर मिल गया। ओके, ये थे उत्तराखंड के। इसके बाद आप देखेंगे उत्तराखंड के हो गया। इसके बाद आप देखेंगे महाराष्ट्र के 147 रैंक पर इन्हें कौमार भृत्य या बाल रोग पीडियाट्रिक्स मिला अय्या में, न्यू दिल्ली में। अब आप मान के चलिए अगर आपकी 150 के रैंक अंदर है तब आपको पीडियाट्रिक्स मिल सकता है दिल्ली का। ठीक है। हो सकता है अगर ऊपर वाले रैंक ने नहीं लिया, क्योंकि पीडिया इज़ द अच्छी ब्रांच है आपकी। ठीक है। इसके बाद आप 147 पे देखिए, इन्हें भी पीडिया ले लिया।
इसके बाद आप आ जाइए 508 रैंक पे इन्हें कैरियर शरीर मिल गया दिल्ली का, और ये महाराष्ट्र के थे MR। ठीक है। अच्छा, ये जो लिस्ट है MR का, मतलब आप समझ रहे होंगे महाराष्ट्र का है, बिहार है, छत्तीसगढ़ CG है, दिल्ली का DL है, यूपी का UP है, उत्तराखंड का UK है, तो इस हिसाब से मेंशन है। अच्छा, कुछ इसमें ये भी हो सकता है, मान लीजिए कुछ किसी स्टूडेंट ने महाराष्ट्र से BMS किया हो, तो वो वहीं पर रह के प्रिपरेशन कर रहे हो और उन्होंने सेंटर वहीं पर डाला हो, तो ये थोड़ा 1-2 कैंडिडेट का रहता है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना आपको एक भी बार। तो कुछ कैंडिडेट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र के हैं और ये हो सकता है UP से डोमिसाइल इनका UP का हो, ये वहाँ पर BMS कर रहे हैं और इन्होंने प्रिपरेशन भी वहीं पर की हो, वहाँ पर सेंटर डाला हो, तो इन्हें रोल नंबर भी वहीं का मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे दिल्ली का 438 रैंक पर द्रव्य गुण विज्ञान मिल गया। इसी तरीके से OBC का देखेंगे दोस्तों, 91 रैंक पे आप देखिए शल्य के मिला है। ठीक है, शल्य के मिला है अय्या का, वो भी दिल्ली का OBC कैटेगरी से। इसका आप देखें शल्य के 91 पे मिला है, 533 पे पंचकर्मा मिला है। ठीक है, इसी तरीके से और मैं दिखा देता हूँ आपको बीच में, थोड़ा और ऊपर चले जाते हैं। अब देखिए 101,044 पे SC कैटेगरी के थे, इन्हें द्रव्य गुण विज्ञान मिला है दिल्ली का। इसके बाद आप देखेंगे 1237 पे SC कैटेगरी, 1237 SC, 1413 SC कैटेगरी। ठीक है, 167 रैंक पर साल के मिला है ना, जनरल EWS कैटेगरी से मिला है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ST कैटेगरी से थे इन्हें, तो इन्हें 3970 रैंक पर मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से 236 रैंक पर आप देखेंगे अय्या, इन्हें न्यू दिल्ली मिला है स्वास्थ्य वृत्ता। ठीक, इसके बाद आप देखते हैं 58 रैंक पर EWS से काय चिकित्सा मिला है। देखिए, ये हिमाचल प्रदेश के कोई कैंडिडेट थे, यानी 2024 में जो सिलेक्शन हुआ है इनका, EWS कैटेगरी से काय चिकित्सा मिला है। तो अगर आप दूसरी स्टेट के हैं और आप इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी रैंक अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो बाकी दोस्तों ये पूरा एनालिसिस है। अब कुछ मैं जयपुर के दिखा देता हूँ, NIA जयपुर के। ठीक है, ताकि उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट वगैरह मिल सकता है। और मैं तो यही कहूँगा, आप काउंसलिंग खुद से ना करिए, ज़रूर हेल्प लीजिए, तो उससे आपका बहुत बेनिफिट हो जाएगा दोस्तों। NIA जयपुर का आप देखिए सीधे। देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर काय चिकित्सा 22 रैंक थी, और ये राजस्थान की हैं। देखिए, मैं शुरू में दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है आपका ये, और काफ़ी अच्छी रैंक पर उठता है। जैसे कि मैंने कुछ इंस्टीट्यूट आपको बताया, 26 रैंक पर जनरल कैटेगरी से गायनी इन्होंने लिया था। ठीक है, ये गुजरात की कैंडिडेट है और इन्होंने NIA जयपुर लिया। तो आप सोच सकते हैं कितनी दूर से कैंडिडेट गुजरात से राजस्थान में पढ़ने के लिए आ रहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है दोस्तों, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। अगर आप यहाँ से गायनी ऑफ्स का कोर्स करते हैं, MS करते हैं, तो बहुत ही अच्छा है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। और बाकी आप देखें 26 पे हो गया, फिर आप 131 पे देख लिए, आयुर्वेदा संहिता लिया है इन्होंने NIA जयपुर का। इसके बाद आप देखेंगे फिर आपका 195 पे हो सकता है स्वास्थ्य वृत्ता मिला है, 77 पे देखिए आप शल्य के मिला है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, 77 हो गया। उसके बाद आप देखेंगे 192 पे इन्हें आयुर्वेदा संहिता मिला है। ठीक, इसके बाद 39 रैंक पर फिर इन्हें गायनी मिल गया है, जो भी ये मध्य प्रदेश की कैंडिडेट थी। तो अगर आप बाहर स्टेट के हैं और इन इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहते हैं, चाहे आपका अय्या हो, NIA हो, ठीक है, तो इनमें आपको बेहतर रैंक आपकी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाकी एक वीडियो हम इस पर भी अपलोड करेंगे कि लास्ट कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज किस रैंक तक मिल सकता है। ये तो हमारे टॉप मोस्ट कॉलेज थे, किस रैंक तक मिलेंगे। बाकी इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा दोस्तों। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, जैसे गवर्नमेंट अगर कॉलेज, क्योंकि EEEC के द्वारा दोस्तों जो होता है वो आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है। ठीक है, इसमें आपकी स्टेट की पूरी काउंसलिंग नहीं होती है। तो आपकी रैंक ज़्यादा है तो ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, स्टेट वाली रैंक से कॉलेज मिल सकता है आपको, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कुछ ऑल इंडिया से काउंसलिंग कराते हैं, कुछ अपनी स्टेट काउंसलिंग कराते हैं। तो कुछ स्टूडेंट का ऑल इंडिया से नहीं होता तो उन्हें स्टेट से बेहतर सीट मिल जाती है। तो ये आपको देखना रहेगा, एनालिसिस आप खुद नहीं कर पाएंगे। ये हम लोग पिछली साल भी काउंसलिंग कराए थे बहुत सारे कैंडिडेट्स की, और इस साल भी हम लोग करा रहे हैं। तो एक अच्छे से गाइडेंस मिले ताकि आपको प्रॉपर तरीके से आपको अच्छी सीट्स, अच्छी ब्रांच मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल
आयुष अपडेट्स के माध्यम से मिलती रहे। जैसे कि लास्ट में देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश की एक कैंडिडेट थी, इनकी 11 रैंक थी ऑल इंडिया और इन्होंने BHU लेना पसंद किया जिसमें गायनी इन्होंने लिया है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए आपके अपने चैनल आयुष अपडेट के साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू दोस्तों।